सो टुडे आई एम गोइंग टू डील विद लैथेरस सैटिवस, जो हम नेचुरली हमारे फूड में इंक्लूड करने वाले केसरी दाल के बारे में ही। तो फिर केसरी दाल जो पल्स वैरायटी में आते हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे यूसेज होने वाले दाल वैरायटी में है जो केसरी दाल, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ ड्राउट, यानी कि ड्राउट फैमिन वगैरह हमारे इंडिया में बहुत है, वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी ग्रो करने वाला है, इसलिए केसरी दाल बहुत ईज़िली अवेलेबल भी है। और फिर लो इनकम ग्रुप में, इंडिया के लो इनकम ग्रुप, सेंट्रल इंडिया के लोगों के, बहुत गरीब लोगों में ये स्टेपल फूड है। जैसे राइस या फिर चपाती स्टेपल फूड है, वैसे ये भी स्टेपल फूड बन जाते हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट्स जब आता है तब इनका कंजप्शन जो है वो 30% से ज़्यादा होते हैं, तब इनका कंजप्शन लिमिट ज़्यादा होता है। 6 मंथ से ज़्यादा ऐसे करते हैं तो ये पैरालिस्ड हो जाते हैं। इंसिडेंट्स जो होते हैं एंडेमिक एरिया में 4% होते हैं। ज़्यादातर मेन है ज़्यादा ससेप्टेबल वाले, वुमन बहुत कम है। और इनका एक्टिव प्रिंसिपल ऑक्साइल अमीनो एलानिन BOAA नाम के हैं इनके एक्टिव प्रिंसिपल, जो फ्री अमीनो एसिड के रूप में जो अवेलेबल है सीड कॉटिलेडन के अंदर 1% तक। इनका ऑनसेट को 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और फिर इंसीडियस यानी कि सडन ऑनसेट भी है। ऐसा 3 ऑनसेट भी है, यानी कि एक्यूट यानी कि फर्स्ट इंसीडियस ऑनसेट यानी कि सडनली ये ऑनसेट हो जाते हैं, बाद में एक्यूट कंडीशन में और फिर सब एक्यूट कंडीशन में ही इनका सिम्टम्स एक्सिबिट हो जाते हैं। इनका कंटिन्यूड यूज़, लैथेरस सैटिवस का कंटिन्यूड यूज से एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आता है, उसको न्यूरोलैथायरिज्म बोलते हैं। इसमें प्रोग्रेसिव स्पैक्टिव पैरालिजी या पैरालाइज्ड कंडीशन और फिर फिजिकल डिसेबिलिटी भी ही ज़्यादातर इसमें हो जाते हैं। इनका सिम्टम्स में ज़्यादातर बैक पेन हो जाते हैं, लेग्स में वीकनेस आ जाते हैं और फिर ज़्यादातर वो पेशेंट को इनिशियल सिम्टम्स में डिफ़िकल्टी हो जाते हैं सिटिंग और फिर गेटिंग अप में, और फिर बाद में वो आदमी को कुछ स्टिक के बिना चल नहीं सकते, ऐसे को होता है। बाद में लेग्स ट्रम्बलिंग सिमिलर टू पैरालिसिस पार्किंसंस भी इधर आ जाते हैं। और फिर बाद में नेक्स्ट कंडीशन में वो आदमी को ड्रैग किया जाना पड़ता है, हैंड्स और हाथ पाँव दोनों को ड्रैग करना पड़ता है। बाद में स्पैस्टिक गैट भी इधर आ जाते हैं। और फिर इसमें टिप टॉस में बाद में वो आदमी वॉक कर लेता है, क्योंकि लेग्स क्रॉसिंग सिसरवाइज कंडीशन भी आ जाते हैं, कंप्लीट पैराप्लेजिया भी, नी जर्ग जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा है बबिन्स्की साइन जो प्रेजेंट हो जाता है। बबिन्स्की साइन मोस्टली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में प्लांटर रिस्पॉन्स को देखने के लिए, इधर जो पिक्चर दिया है उसमें टोस में जो फ्लेक्शन आ जाते हैं, टोस में फैनिंग ऑफ द टोस वगैरह सीन, तो फिर इसमें बाबिन्स्की साइन प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन प्रेजेंट होते हैं। इसका प्रीमॉनिटरी साइन है ये बाबिन्स्की साइन या फिर बाबिन्स्की रिस्पॉन्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादातर 90% से अबव कंडीशन में बहुत बॉईल करना है। और फिर ऐसे कंडीशन हो तो भी ये रिच डाइट है, पर अगर ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाता है तो पल्स को एक्सक्लूड करना है। डेथ इसमें बहुत रेयर रही है। एटॉप्सी कंडीशन में लैटरल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड में क्लीरोसिस भी इधर दिख जाते हैं, मेनली लैथेरस सैटिवस।